बिदातुन बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करेंगे। पूरा रमजान पार्टी करने के बाद हम वापस आ गए। यार रमजान में एक भी रिकॉर्डिंग नहीं की। एक मैंने रिकॉर्डिंग की एक की है। एक की है। ठीक है, मसला वही ना, रमजान में शैतान बंद होता है तो स्वेब बंद हो गया था। क्रिकेट वाली यस, वर्ल्ड कप पे सनराइज रेटिंग वाली की थी। सोएब कैसे जाग रहे हैं आज आप? मतलब 12:30 नहीं हो गए, नहीं, पौने मैंने एक होने कहा वाले हैं। स्वेब शर्म आ रही है। मतलब हम दो के अलावा जो हमारे 12-13 ऑडियंस जो हमारी रेगुलर लिसनर है, उनको भी आपने मुंतजिर रखा। शर्म आ रही है कुछ? भाई मतलब मैं मेरा बदनाम में पता जमाना खानू सोने के मामले में बदनाम है जमाना कि ये बहुत सोता है, पूरा पूरा दिन जाया कर देता है, कुछ नहीं करता, सो पड़ा रहता है। लेकिन मुझे तुम्हें देख के अच्छा फील होता है। यार हाँ, तू दिन में सोता मतलब है ना, मैं रात में सोता नहीं हूँ। जानी, सोता मैं रोज ही हूँ। मसला ये है कि जब मुझे कोई काम होता है ना, कोई या कोई कमिटमेंट हो जाती है, एक चीज पता करनी होती है, तो फिर मैं जाग लेता हूँ कि यार चलो 6 दिन सो रहा हूँ, एक दिन जागता हूँ, खैर है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। भाई मेरा नहीं, एक असूल बचपन से, एक असूल रहा है, वो ये है कि अगर मैं सोऊं नहीं ना रात को सही 8 घंटे की नींद ना करूं, तो मेरा फिर अगला दिन ना पूरा बर्बाद है। और ये मैं बहुत दफा ट्राई कर चुका हूं, तो इसलिए मैं कहता हूँ इट्स बेटर कि इंसान जो है वो सो जाए, क्योंकि ऑफिस में फिर 3-4 बंदों के साथ तो फड्डे हो रहे होते हैं अगर ये सब चीजें मैं हाँ नहीं तो नहीं, करूंगा। एक दिन बर्बाद होने दो। मैं वही तो कह रहा हूँ, एक दिन बर्बाद हो जाए क्या हो गया। अच्छा लेकिन मेरा एक सवाल यार है। वो फिर चलो बहुत ठीक है, गंदा आज तो बर्बाद हो चलो, जाएगा ना। चल सोइब थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। आज 12-13 लोग मुंतजिर थे, कल को अगर ये मिलियन मुंतजिर हुए तब भी तुम यही करोगे? उसूल नहीं हिलेगा तुम्हारा? तब नहीं, मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा, एक तो मिनट यही रुका करूंगा ना। जाओगे। एग्जैक्टली ना, तो हिल सकता है ना उसूल। तो फिर क्यों ही फालतू के लेक्चर तो देने का मेरा एक तब असूल सुबह है, नहीं उठना होगा 8 ना, घंटे मेरी नींद जान करूंगा? देख। नहीं देख मेरी जान, नहीं। तो अबे तू ये भी तो देख, आज आ गया ना मैं। आज क्यों आ गया? क्योंकि सुबह मुझे नहीं उठना। अब मैं अगर 2 बजे भी सोऊंगा, बीच में सैरी भी करूंगा, तो आराम से 10-11 बजे तक उठ सकता हूँ ना। कल का मसला नहीं है। मतलब आप लोग देख रहे हैं ना, यार हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें साबित करने की सोएब गलत है, और नहीं मानेगा वो, नहीं नहीं मानेगा। भाई, सी नींद के सोएब की नींद नींद के जो प्रॉपर 8 घंटे की नींद है, वो मेरी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो मैं सोहेब करता और हूँ। उसके फजूल उसूल अल्लाह आपकी नींद को कायम दायम रखे, कायम आपको ऐसे दायम ही अबे तू रखे। खुद सुकून सोचना, सुकून के साथ सोना जिस है। दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच 12, 12:30, 1 बजे होता है, मैं घर आके 9 बजे सो जाता हूँ। 9 बजे सो के मैं 12 बजे उठता हूँ। जब मैच होता है उससे पहले मैच देख के फिर सो जाता हूँ, ताकि मेरी नींद उसके बाद प्रॉपर दे। 8 घंटे भी पूरे होने जलील होके चाहिए। आ रही हो। पॉडकास्ट के लिए भी मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पॉडकास्ट, अगर ऐसा हो रहा है कि 12, 12:30 हो रहा है और मैं अगर घर पहले आ जाऊं, तो मैं सो जाऊंगा और फिर पॉडकास्ट के लिए 12-1 बजे उठ जाऊंगा। मैच नहीं वाले नहीं, दिन फिर घर तुम पहले आ बोलोगे यार जाता है। मेरी आंख नहीं खुली। हाँ, नहीं नहीं, उठ जाऊंगा, उठ जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं नहीं नहीं, है कि अभी मैं इसने उठ अपने नहीं पैर में खुद सकता, मैं उठ कुल्हाड़ी मार जाऊंगा। दी। इसने बोला ये मैच के लिए कर सकता है, इसने पॉडकास्ट के लिए एक बार भी नहीं किया। हाँ ये भी सही है। पांच वैसे सो, पांच वीक 5 वीक्स थे ये, जिसमें से एक वीक आप आए, वो भी हमने अब एडजस्ट के अर्ली करके। वैसे अबे सोएब के साथ साथ हमारे पड़ोसियों का भी अल्लाह भला करे। पूरे रमजान की जो उन्होंने माँ बहन की ना हमारी, अल्लाह माफ करे। मेरे घर में नीचे वाले फ्लैट में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और ऐसी हुई है, ऐसी कंस्ट्रक्शन हुई है वो तो बस के अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर बाद अगर मैं टट्टी जोर से कर दी ना, एक बड़ा वाला बजूका मारा, तो मैं नीचे जाके बैठ जाऊंगा उनके किचन बाथरूम में। नहीं तो तो फ्लैट में कंस्ट्रक्शन क्या मतलब? रेनोवेशन सुना है, कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है? भाई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो लोग। वो क्या उन्होंने कर रहे पूरे थे? घर की टाइलें उखेड़ दी हैं, दीवारों दीवारों की टाइलें उखेड़ दी हैं, छत गिरा दी पूरी, उसको फॉल सीलिंग नहीं बना रहे हैं, कोई छत गिरा स्पॉटलाइटें दी? वगैरह लगा के अंदर। बहुत पैसा है भाई, इतना पैसा है। अभी पूरे कोई घर की अरबी कर रहा था। पाइपलाइन चेंज की है, जो दीवार के अंदर कंसील्ड पाइपलाइन जा रही होती है ना, वो सारी पाइपलाइंस, और फिर इलेक्ट्रिसिटी के जो आउटलेट्स हैं उन्होंने अपनी मर्जी से लगवाए हैं। मतलब ये उनको शायद अरबी है मिसाल के कोई? तौर पर बेड के पास चाहिए, तो वो पूरी, और सब उन्होंने रमजान में किया है, नहीं तसल्ली नहीं, तो से। यार तूने ये अरबी था तूने कोई? उन्हें हाँ ये हाँ बोला नहीं कि यार इतनी कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हो? अब तो वैसे भी वॉर स्टार्ट होगी है, कुछ पता नहीं चलता भाई। ऊपर वाले घर में मैं ही रह रहा हूँ ना। भाई मतलब
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाह रहा है। मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद इंसान का सबसे ज़्यादा रमज़ान में सुकून का टाइम होता है ना, जब यस। सुकून खींच रहा होता है, चीख रहा होता है कि आ जाओ बस लेट जाओ, हुँ, हुँ। थोड़ी आँखें बंद कर लो, सुस्ता लो, वो होता है इफ्तारी के बाद। और वो इफ्तारी के बाद शुरू कर देते हैं यार तुम यकीन जानो, मेरे पास एक ये एयरपॉड्स में लगा के ट्राई किए कि शायद कुछ आसानी आसार हो जाए, कुछ नहीं हो सुकून मिल सकते। जाए, नहीं। वो एयर प्लग्स आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले जो आप कानों के अंदर डाल लेते हैं ना, वो फ़ोमी होते हैं। वो उसने शुजा ने उसपे ट्रिप पे देखे थे। वो लगा लिए मैंने कि शायद नहीं भाई। और ये चलता था नॉन स्टॉप कंटीन्यूअसली सुबह 2 नहीं 3:30 बजे तक। ये और मतलब रात सोचो में अगले क्यों दिन ऑफ़िस एक्टिविटी? भी जाना है। ये सारी एक्टिविटी रात में क्यों हो रही है? हू इज़ मतलब हमने तो सुना है बाहर के मुल्कों में बड़ा नींद का ख़्याल किया जाता है और ये और ये यस। सब बातें होती हैं। यार अपैरेंटली बाहर के मुल्कों में नींद का ख़्याल किया जाता है, मगर रमज़ान में स्पेशल वो है कि रोज़ों का भी ख़्याल किया जाता है। तो ये अच्छा। जितने भी हार्ड लेबर वाले, मज़दूरी वाले काम हैं, ये दिन में अलाउड नहीं होते। ये अलाउड ही गवर्नमेंट की अब तरफ वो से टाइमिंग है 6 सड़क पे घंटे। अलाउ नहीं होते क्योंकि अरब में गर्मी बहुत होती है, ये तो घर के अंदर काम करना था। भाई कंस्ट्रक्शन तो रोज़े में ही होगी ना, वो तो वही थोड़म-फाड़ी कर रहे हैं। इन्होंने किया, एक दिन ऐसा हुआ इनको शौक चढ़ा कि हम सुबह करते हैं। तो हुँ। 11 बजे अभी काम स्टार्ट किए हुए दूसरा-तीसरा दिन था, 11 बजे आ गए सुबह-सुबह। और हम सो रहे थे, सैटरडे का दिन था। हम सो रहे थे, अचानक से घर शुरू धौड़, धौड़, वो नहीं स्लेज हैमर लेके दीवार पे मार रहा, धौड़, धौड़। मैंने कहा यार अल्लाहू अकबर, ये क्या करूँ? मैं समझ में नहीं आया मुझे। मैं सो रहा हूँ, मैंने वही कानों में हेडफ़ोन डाले शायद, ओए भाई ऐसा 10-15 मिनट हुए होंगे, अचानक से सऊदी के चीखने की आवाज़ें आई। हुँ, रमज़ान, रमज़ान हराम हुँ, अलैकुम, चीख रहे कुत्तों की तरह ना। 2 हुँ, मिनट चीखने की आवाज़ें आई, फिर सन्नाटा, एकदम खामोशी छा गई उसके बाद। और वो चले गए। फिर मैंने शाम को मैं गया नीचे, तो मुझे वो मिला जो घर बनवा रहा है। तो मैंने उससे बोला सुबह भी आए थे? कह रहे हाँ, सुबह तो मैंने सिर्फ़ उनको कचरा उठाने के लिए भेजा था। इनको होशियारी आई कि यार थोड़ा काम भी निपटा देते हैं। तो हुँ, इसलिए वो हुँ। शुरू हो गए थे। अच्छा किया इनको डाँट पड़ी तो भागे ये लोग। मैंने कहा यार ये सही है। ये मेरा एक सवाल है, अगर उस दिन वर्किंग डे होता और सुबह के टाइम काम होता तब भी वो अरबी शोर मचाता? यार पता नहीं, शायद वो डिपेंड करता है, अगर वो लोग घर पे हों उस टाइम पे तो शोर मचा देता। यार लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, ख़ास तौर पर रात में परेशान करना और रमज़ान में रात में परेशान करना। यार देखो सड़क का काम होता है समझ आता है, वो शोर घर के अंदर नहीं आता। ये भाई बिल्डिंग का शोर तो ये कोई सीन ही नहीं था ना, मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा भाई कल ऑफ़िस जाना है, तुम 3:30 बजे सुबह के काम कर रहे हो। 12-1 तक समझ में आता है, गवर्नमेंट ने 1 तक अलाउ किया हुआ है, तुम 1 बजे तक काम कर लो, फिर सोने दो यार, थोड़ी देर सो के फिर ऑफ़िस सेरी पे उठेंगे। नहीं भाई कोई सीन ही नहीं। कह तो रहा खुद मैं तुम जल्दी-जल्दी से निपटा लूँ। किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे तो? नहीं, सब मतलब मैं तो खारिजी हूँ ना, फिर भी मेरी बिल्डिंग में और सऊदी हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। सबने ग्रुप पे गालियाँ भी नहीं, दुआएँ लिख के भेज दी, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। मेरे सर में माइग्रेन हो रहा है, 1 मिनट नहीं सो सका, ये वो सारे लोग बातें करते रहे। अच्छा मतलब ये बंदा अभी नया शिफ्ट हो रहा है? हाँ, नया शिफ्ट होगा, अभी ग्रुप पे ऐड नहीं है। अल्लाह! सही बुराई सही सही या बद्दुआएँ ले मूसा, चुका है वो। अल्लाह उसका रहना मूसा नसीब करे क्या लेकिन पता नहीं हमने हमने सुना है ये सऊदी इतने वो होते हैं, मतलब अ, क्या कहते हैं उसे, मतलब बोल, बोल। दिलफशा या दिल फेंक लोग होते हैं। तो क्या किसी ने जाके उनको ये नहीं बोला कि यार जब तक आपकी ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप लोग यार हम सबको किसी होटल में शिफ्ट कर लो यार कुछ दिनों के लिए? यार देख, अगर ये कोई वो वाला सऊदी होता है ना, जो शेख मशहूर होते हैं, जो शेख हाँ। मशहूर होते हैं ना, ये अमीर कबीर बंगलों वाले और ये वाले, जो ईदी वो पे तो यहाँ पे 5-5 होते सौ ही नहीं। रियाल के नोट डाल के दे रहे होते थैलियों वो में। तो पहली बात ही मूसा के नीचे नहीं होते। एग्ज़ैक्टली। नहीं, हो सकते हैं ना। ताकि हमारी देख, जिस बिल्डिंग में मूसा साहब रह रहे हैं। हो सकता है ये भी ऐसा ही हो, उसने तीसरी-चौथी बीवी यहाँ पे रखी हो। नहीं, नहीं, ये भाई साहब अच्छा जो सऊदी नीचे शिफ्ट हो रहा है, फ्लाइनास एक एयरलाइन्स है यहाँ पे सस्ती, जिस तरह वहाँ पे सीरीन वगैरह है। फ्लाइनास तो सऊदी में फ्लाइनास है। फ्लाइनास में पायलट हैं। और बताओ पढ़ के किधर से आए हैं? पाकिस्तान, हाँ। रिसालपुर, रिसालपुर हमारी पाक फ़ौज की वाह! पाकिस्तान। अकेडमी से यस। अच्छा पायलट बन के आए हाँ, हैं ये भाई। वो उस वाले में होगा, वो जो हमारे उसमें जो फ़ॉरेन आ रहे होते हैं सऊदीया और उसके डेलीगेट्स के बच्चे पढ़ने के लिए, एक्स कहीं कामरा से। कामरा के पास एग्ज़ैक्टली, रिसालपुर। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे मैंने उसे बताया मैं पाकिस्तानी हूँ, तो कह रहा है मैं भी इस्लामाबाद से पढ़ के आया हूँ, और महीने में 2 फ्लाइटें मेरी इस्लामाबाद की भी होती हैं, और ये मैंने कहा अच्छा, पायलट है। तो इतना अमीर नहीं है कि कुछ
कर दे। बल्कि अब इसको मैंने बोला बाहर कचरे का ट्रक रखा हुआ है, जिसमें ना इधर एक कचरे का ट्रक ला के रख देते हैं, वहाँ ट्रक ट्रक के ऊपर जो लगता है ना, वो क्या हम्म लगता है, कंटेनर। कंटेनर, वो ला के बाहर रख देते हैं, तो जो भी तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं उसमें जमा करते हैं, फिर वो जाके फेंक देते हैं। तो अभी कल से काम नहीं हो रहा, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई ये मतलब इसमें लोग अब, अच्छा लोग भी तो महान है ना, सिर्फ पाकिस्तानी जाहिल नहीं है, दुनिया में हर जगह आपको जाहिल मिलेंगे। तो कचरे सही के है। ट्रक में जो है वो अब घर का कचरा फेंक रहे हैं लाके। वो कौन रोड क्रॉस करके बड़े वाले में डाले, वो रोड क्रॉस करना ओ, अजाब है, तो एक बिल्डिंग के साथ ही रखा हुआ उसी में डाल देते हैं। और तो अब जबकि उसमें घर, मकसद ये है कि जो कंस्ट्रक्शन का सामान आ रहा है उसको रीयूज कहीं किया जाए, लेकिन वो तो रिसाइकल अब नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके तो अंदर अब वो उसमें कचरा, घर का कचरा भी जाओ, तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई ये तो उठा ले यार, ईद पे मेहमान वेहमान आएंगे और ये हमें बिल्डिंग की सफाई करवानी है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। तो उस गरीब का मैसेज आया कि यार मैंने उसको मैसेज किया था, मगर कंपनी वालों ने बोला हम छुट्टी पे हैं, हम ईद के बाद उठाएंगे। तो कह रहे हैं गेम उस पे ओवर, नंबर लिखा हुआ है, तुम नॉट डू खुद, एनीथिंग। कह रहे हैं उस पे नंबर लिखा हुआ है, तभी तुम खुद कॉल करके ट्राई कर लो। मैं कहा तुम पैसे दे रहे हो उसको, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। तो मेरी बात क्यों अच्छा सुनेगा। मजे का, अब इसमें ना पाकिस्तान समाव बहुत बुरा, कहते हो पाकिस्तान में यही तो अच्छी यस, बात है। तभी तो मैं कहता अगर हूँ मेरे प्यारा घर के नीचे, पाकिस्तान। मैं कहता हूँ अगर मेरे घर के नीचे भले सोहेब ने काम कराया होता, कचरा रखा होता और मुझे, मेरे अंदर कीड़ा हो रहा है, मुझे घर साफ चाहिए अपना ना, मैं कुछ नहीं करता, मैं लिटरली 1000 1200 रुपए में कचरा वहां से उठवा लेता, खुद दे हाँ देता। हाँ, मैं बोलता चलो ठीक है, कोई हजार बारह टेंशन सौ ही की ना बात है, होती। जो मेरे दिमाग का कीड़ा है ना वो तो हट जाएगा ना कम से कम। यार मसला वो है, कचरा नहीं है ना, अब कंटेनर मैं थोड़ी उठा सकता हूँ। यार तू चल 5000 कर ले उसको, पाकिस्तानी 5000 में कंटेनर भी हट जाता। भाई वो भाई वो है, ट्रक आता है बकायदा, ट्रक के पीछे नहीं, जिसमें मट्टी लाद वाद के लेके जाते हैं, ट्रॉली अरे मैं टाइप सब की जो समझ होती रहा है, हूँ, मैं सब वो समझ रहा हूँ। उतरता है, वो ट्रक से वही जमीन पे रखा रहता है, वो फिर सर ट्रक आता है, उस आप ट्रॉली को ही मुझसे उठा के मुझसे ले जाता है। शर्त लगा ले, वो तो वो पाकिस्तान होता ना किसी वो जगह कंपनी की साफ है। होती, यार पाकिस्तान हाँ, होता वो जगह साफ होती। पाकिस्तान होता तो मैं उठा के वो ट्रक ही फेंकवा देता, वो ढूंढता रहे अपना ट्रक कहाँ गया, ट्रक कहाँ गया। ये बात तो है। लेकिन लेकिन अभी सऊदी है ना, यहाँ पे तो ये नहीं हम्म, पॉसिबल। तो खैर ये चल रहा था, क्या ताक कराते हैं क्या कुछ, 27वीं 28वीं की शब तक, 27वीं की शब तक, 28वीं की शब तक काम चला है। बस कल से हमें सुकून मिला है, थोड़ा इन्होंने काम रोका है, तो अल्लाह का लेकिन शुक्र है। मैं बहुत अफसोस हो रहा है उस आदमी को, मतलब अल्लाह अल्लाह करके रमजान में, एक तो उस गधे को अकल है कि मैं रमजान में कर रहा हूँ, जो कि लोगों के यार लिए, और सऊदीया में मुझे पता है, अरब को मैंने देखा, रमजान ना उनके लिए ईद होती है, वो काम करना नहीं चाहते, वो कहते हैं भाई मेरे को सिर्फ सोना है, मेरे को रोजा रखना है, नमाज पढ़नी। मजदूर कौन थे, मैं ये, हाँ, इंडियन बंगाली थे ना, अरबी थोड़ी थे। नहीं नहीं मैं यही तो बता, अबे काम कराने वाला तो अरबी था ना। मैंने अरब के साथ ईद गुजारी, मुझे पता है उनका माइंडसेट क्या था, वो रमजान में कहते हैं कोई काम नहीं बोलो मुझे, अबे मुझे वो खुद ऑटो थोड़ी पायलट पे इधर रह चलने रहा था, दो। वो खुद तो शिफ्ट वो हो गया होगा लिटरली, ना। अरे भाड़ में जाए, लेकिन उसको ये तो पता था ना कि यार मैं इसी कल्चर में रहता हूँ, यहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करते रमजान में किसी किस्म का हैसल या तकलीफ, और वहां पे उस बंदे ने सब कुछ खुदवा दिया, सब कुछ करवा लिया। भाई तू सोने पे सुहागा सुन, वो भी 6 महीने बाद शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं है कि उसको ईद के फौरन बाद, उसकी ईद के तीसरे दिन उसकी शादी है और उससे शिफ्ट होना है, ऐसा कोई नहीं है। उसने मुझे बोला कि मैं 6 महीने बाद शिफ्ट होऊंगा। तो काम क्यों करवा रहा है भाई तू अभी, रमजान क्यों बर्बाद कर रहा है लोगों के। कहते अरे ना लोगों ने अपने अपने लिए दुआएं जमा करनी थी, उस बंदे ने बोला अरे कैसे हो सकता है, और है भी पायलट, अल्लाह खैर करे भाई। अल्लाह खैर करे। ये जाएगा तो मतलब 200 250 लेके जाएगा, अल्लाह खैर फ्लाइंग आर्ट्स से करे। नहीं जाऊंगा अब मैं, कहीं उसकी बददुआ वाले जहाज में नहीं बैठना मुझे। अल्लाह माफ करे। अल्लाह खैर उसकी बात करे। यार, तो ये चलता रहा भाई पूरे रमजान, तो इसलिए भी हम रिकॉर्डिंग कर नहीं सके। खाली सोहेब की नींद जो है वो जिम्मेदार नहीं थी, मैं लोगों को बताता जाता। सोहेब, तुम हैंग अटक हुए गया, हो या अटक गया, अटक गया, नाराज हुए हो। सोहेब अटक हैंग गया। हो गया भाई। लो, खैर कैसे गए आपके रमजान, ठंडे थे, गर्मी थी। यार बीच आ में गया आ चले, गया, जब शुभ आ गया। स्टार्ट हुआ तब ठंडा था, फिर बीच में सडनली गर्मी हो गई इस्लामाबाद में, लाइक फॉर अ वीक। दिन में ऐसी गर्मी होती थी कि आपको हाफ स्लीव पहनना पड़ता, नहीं तो पसीना आ रहा था। और फिर हुई अचानक से माशाल्लाह बारिश, और उसके बाद से ठंड ऐसी हो गई है, मैंने कहा जी फुल स्लीव नहीं पहनी हुई ना तो मेरी हालत टाइट, मतलब लिटरली बीच में हमने 2 3 दिन घर में पंखा चलाया स्लो में, थोड़ी स्पीड करके। बच्चे तो फुल स्पीड चला के कंबल ओढ़ के सो रहे थे क्योंकि उनका गर्म कंबल निकला हुआ था। लेकिन जो ठंड की लहर आई है, पंखे वंखे सब वापस से बंद हो गए। नाइस नाइस। यार लेकिन यहाँ हाँ, पे भी काम के सेम हवाले सीन था, से बीच में एक हफ्ता बहुत गर्मी। कल से जो बारिश स्टार्ट हुई है कराची में, तो यहाँ का मौसम अच्छा हो गया, वरना यहाँ पे तो बहुत शदीद एसी एसी सब ऑन हो गए थे। नहीं नहीं बहुत स्वेब, जो टाइट। जो कल कराची में उसको बारिश है, उसको बेड़ा गर्क कहते यार यार बहुत बैड सीन और था कल भाई। जो आंधी आई है ना,
चलो अच्छा आते हैं उस पे ऐसा कब। नहीं कि देखो आंधी तूफान इस्लामाबाद में भी आई है। मुझे इसी बात पे अफ़सोस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम एहसान है, ऐसी किसी में कोई खबर नहीं आई इस्लामाबाद में कि भई कोई चीज़ उड़ के आके लग गई या ये हो गया। मतलब मैं लिटरली बताऊँ, मेरे घर का जो इलेक्ट्रिक वायर था ना, वो भी हवा से हिल-जुल के नीचे गिर गया, ठीक है? मतलब इतनी मैं बता रहा हूँ अच्छी खासी आंधी तूफान इधर भी आया था। लेकिन क्योंकि भाई अब वही बात है, कराची में जिसकी जहाँ मर्ज़ी होती है ठेला लगा लेता है, जिसकी जहाँ मर्ज़ी होती है अपनी मर्ज़ी की डेकोरेशन, वही ज़्यादातर रोड-वोड की गिरी है। यार मसला वही है ना कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो फिर वो सब कुछ करते हैं। मिसाल की तुम उसी पे ले लो जो अभी फ्लैश फ्लडिंग्स वगैरह हुई थी पिछले साल गर्मियों में। तो उसमें जो नुकसान हो रहा था वो किसका हो रहा था? वो लेक व्यू सिटी वाले, उन्होंने पूरी हुँ। सोसाइटी आबाद कर ली, उनको लगा कभी इस दरिया में पानी नहीं आएगा। और इसी तरह नॉर्थ में चले आओ तो सारे वो दरियाओं की जगहों पे जिन्होंने लोगों ने कंस्ट्रक्शनें की हुई हैं और दरियाओं पे अपना सामान बनाया हुआ है, घर-वर बनाए हुए हैं और बिल्डिंग होटल बनाए हुए हैं, वो बह गए सारे। तो क्योंकि हुँ। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते और अनएक्सपेक्टेड जब आती इस तरह से, तो फिर वो अनसेफ चीज़ें गिरती हैं, उड़ती हैं, सब कुछ होता है, बह जाती हैं। हाँ यार, ये बात भी है यार। अब ये सीन हुकूमत है। भी कहाँ-कहाँ तक रोकेगी लोगों को। मसला सही वही है ना, बात है। हुकूमत का ही इसमें अमल दखल है। लोग अपनी अकल यूज़ नहीं करते, लोग तो आसानी चाहेंगे, इसीलिए हुकूमतें होती है ताकि वो लोगों को डंडा करके सीधा करें। आज हुँ। मैंने एक फ़ेसबुक के ग्रुप पे एक वो देखी पोस्ट बंदे की, कहता है मैं मदीना से वापस आ रहा था अपने शहर, कोई 1200 किलोमीटर का रास्ता है। तो कह रहा है 45 मिनट मिनट में के वक़्फ़े से मुझे 1200 रियाल का, जो कि 1 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी, फ़ाइन आ गया। हुँ। तो कह रहा है मुझे पता है मेरी गलती थी, 3 फ़ाइन पड़े उसको रास्ते में। कह रहा है मुझे पता है मेरी गलती थी और ये फ़ाइन मैं डिज़र्व करता हूँ, लेकिन मुझे कोई डिस्काउंट का तरीका बता दो कि मुझे इस पे डिस्काउंट मिले। ओह शिट! 1200 रियाल बहुत होते हैं। देन ये फाइन हुआ क्यों था वैसे वैसे एक जस्ट ओवर फॉर माय जनरल। ओवर स्पीडिंग। अच्छा, नहीं फिर अच्छा, तो वाक़ई फिर नहीं होना चाहिए इस बंदे को डिस्काउंट। जिसमें उसको एक 600 का और 2 400 का पड़ा, जिसका मतलब ये है कि 1400। एक 300 का और एक 600 का 700 और बाकी एक 500 का, जिसका मतलब ये है कि ही वाज़ वेल अबव 160 170 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, फिर मैं कह रहा इस ऐसे बंदे का ना कभी जिसको नज़र आ रहा है रूल लिखा है, रेगुलेशंस हैं, वो नहीं फॉलो कर इसका तो कभी कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। यार सही बात है भाई। ऐसी पोस्टों पे कमेंट्स पढ़ने का मज़ा आता है मुझे। असल तो उस पे आ रहे थे कमेंट्स लोगों के, मैं भी वापस आया, मुझे तो एक भी नहीं पड़ा। और ये होता है ना, ये पता नहीं कौन सी तुम ज़रूर दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी हो लोग होते गए। हैं। ये वही वाले बात है यार कितने के लिए? महँगा ले लिया उस्ताद। हाँ, ये होते हैं जिन्होंने बेस इंस्टॉल किया होता है अपने उसमें, पता चल रहा होता है कहाँ पे उधर स्लो कर लेते हैं। या हुँ, वही वही हुँ, तो, तुम पाकिस्तानी होगे ज़रूर, लोग उसको बोले तुम ज़रूर पाकिस्तानी हो ना, एनोनिमस पोस्ट हुँ। कर। सही बात। तो ये इस तरह की खैर चीज़ें चलती रही हैं। भाइयों, मुल्क क्या चल रहा है दुनिया में? बड़ी चीज़ें हमने जमा की हुई थी, केसेस पे गुफ्तगू करेंगे। शुएब तुम बताओ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या किया आपने ये ईरान पे? क्यों किया ये आपने ईरान पे? क्या ख़्वाहिश हो रही थी आपको? I wanted to teach Iran a lesson, and I've been absolutely bluntly obsessed to erase Iran from the map of the world. Iran wanted war, वो वाला भी हो जाए। Iran wanted a war, and they got one. My यार friend मैं Israel, Mr. Netanyahu, Bhadwa, is very, very nice person in the world. यार मैंने सुना है आप नाराज़ हैं क्योंकि आपको नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। तो आपने कहा मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया, मैंने पिछले साल 2025 में 6 वॉरें रुकवाई हैं दुनिया में। अब मैं पहले तो वॉर कराऊँगा फिर पीस कराऊँगा, फिर मुझे पीस तो वॉर मिला है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला? इसलिए आपने वो अटैक किया है। अब देखो बेटा, नहीं दिया ना पीस Actually, प्राइज़, अब दो, अब वॉर देखो। मुझे दो। whatever you are saying is absolutely correct. अच्छा मैं मुझे तो इसके पीछे कुछ और लगता है। क्या लगता है? अगर आपको पता हो एप्स्टीन फाइल्स जब से लीक होना एप्स्टीन लीक्स जब से अरे! हो रही हैं, लोगों ने कहा है कि क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ही चीज़ें लीक कर रही है। बहुत सारी हिंट्स जो है ना ट्रम्प की हरकतों की तरफ भी जा रही है, लेकिन वो कहीं न कहीं अभी तक थोड़ा-सा ब्लैक डाइवर्ट शेडेड है करने की तो कोशिश कर रहा है। हाँ, तो क्योंकि देखो ट्रम्प की सारी पॉलिटिक्स जो थी ना वो नो वॉर, नो वॉर, नो ओह वॉर, नो यस! वॉर, ओनली इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन
इकोनॉमिक मतलब लाइक रिकवरी इसके ऊपर था। अब वॉर में तो मजीद पैसा लग रहा है इनका, मतलब इतनी यस जॉब्स इन्होंने क्रिएट नहीं की थी, वॉर क्रिएट कर दी इन्होंने इस पूरे सिनेरियो में। दबादब यस बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है ट्रम्प भाई ने जो है बोला यार व्हाट वर्क्स, अब मेरा सीन निकलने वाला है कभी ना कभी, आने वाला है सबके सामने, मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज व्हाट इट इज। यार दूसरा हो सकता है उसने लास्ट ईयर ये जो है वॉर रोकने का काम किया था। इस दफा वो जो है बदमाशी वाला काम कर रहा है। पहले वेनेजुएला के साथ किया उसने, फिर ईरान के साथ अभी करेगा, फिर क्यूबा की भी आजकल बात हो रही हाँ, है। क्यूबा की बात हो रही How थी। to take Cuba? हम्म क्यूबन They सिगार नहीं। are absolutely beautiful country. I want to take them. नहीं देखो, और भाई वो अब यही एक बात है ना, जो लोग कहते हैं ना कि अगर तुम लोग दूसरों की तकलीफ में आवाज नहीं उठाओगे तो एक दिन वेट करो, तुम्हारे साथ भी ये होगा, फिर तब कोई आवाज नहीं उठाएगा। हमारे मुल्क में ओसामा बिन लादेन को आगे खामोशी लेके गए थे लोग, तब किसी ने सही आवाज ना उठाई हमारे लिए। वो बाद में जाएगी तो ओसामा बिन लादेन था कि नहीं था, वो डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल आप शगुफ्ता इजाज बैठी हुई, अगर उसको उठा के ले यार जाते ऐसे गलत है ना। बिल्कुल सही बात। गलत है यार, ये गलत है। उस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं ये गलत हुआ है, किसी भी मुल्क में आप जाके इस तरह की चीज नहीं कर सकते। आप देखो वेनेजुएला के साथ हो गया, क्यूबा के साथ, ईरान के सबके साथ हो रहा है। हर यार किसी देखो जालिम के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा सब। ग्रीनलैंड यार में मुझे सबसे ज्यादा हैरानी जो हो रही है ना वो उस पे हुई यार, स्पेन पे हुई। यार स्पेन एंड हीरो स्विट्जरलैंड। चल रहा है। हीरो चल रहा है। स्पेन वाला तो आजकल वायरल चल रहा है हर जगह। जो स्टैंड उसने ले भाई लिया है ना। देखो, जो सच्ची बात है ना, जो जो इमेज हमें बताई जाती है कि बेसिकली बहुत मौज़िब हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोप है, बड़ा मौज़िब है और बड़ी उनकी जो है ह्यूमन राइट्स का इंटेग्रिटी है। ख्याल रखते हैं। घंटा उनकी फ्रीडम ऑफ इंटेग्रिटी नहीं स्पीच और होती कहीं। ह्यूमन राइट्स सिर्फ और सिर्फ स्पेन ने वो इंटेग्रिटी दिखाई। और आई डोंट नो व्हाई स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन स्विट्जरलैंड ने भी कहा भाई हमारा कोई काम नहीं है। अब ये यार दो तरीके हो सकते हैं इसके ऊपर। या तो इतनी फट गई, उन्होंने कहा दादा ये तो भाई कहीं पे भी आ जाएंगे अब, और पहले इतनी मुश्किलों से हमने इनको रोका है, ये तो घुर गए, फिर से हमारा कोई मसले वसले कर लेंगे, एक दो बम भी फटा दिए, सब खत्म हो जाएगा इनका। यार मूसा तो लेकिन कर अब ले, तो बोल ले। मैं बोल मैं दे ये कह रहा हूँ कुछ। कि सिर्फ स्विट्जरलैंड नहीं है इसमें। इंग्लैंड ने भी शुरुआत स्पेन ने की है, लेकिन अब इंग्लैंड ने भी बोल दिया है कि हम भी नहीं आ रहे बीच में। हाँ। और जापान ने यूरोपियन भी बोल दिया, अब कंट्रीज, तो काफी कंट्रीज ने बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया कि हम नहीं जर्मनी आ ने रहे यार। बोल लिया हम भी देख रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, हम भी नहीं जाए। फ्रांस ने भी यही बोला है। तो इनके यूरोपियन एलाइज सारे खड़े हो गए हैं। अ, असल में जो अरब ममालिक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई हमें भी नहीं करनी। और मसला सारा यही चल रहा है कि ये लोग चाह रहे हैं कि यार भाई मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली देखो, इशू ये है कि अमेरिका ने तो अपने लिए सही वो जो वेनेजुएला के ऊपर किया था ना, उससे ऑयल वॉयल ले आया था, अपना सिस्टम तो उन्होंने सेट कर दिया था। बेचारे यूरोपियंस जो है ना वो तो इन्हीं पे इन्हिसार करते हैं। हम्म। तो जाहिर है जब ईरान ने अपने जो करीबी मुल्क हैं उन पे जब अटैक शुरू किए, तो जाहिर है उसकी वजह से यूरोप में बड़ी गैस भी महंगी होगी, वहां पे बड़े मसले स्टार्ट हो गए। तो शायद उसकी वजह से भी इन्होंने कहा होगा कि यार ये अगर वॉर ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा नुकसान है यूरोपियंस का। अमेरिका तो चल रहा है, वो तो ट्रम्प बाबा तो पता नहीं अपने सरूर में मेरे ख्याल में जहाज बना हुआ है, वो जहाज सबसे से एक फ्लाइट ली हुई है उसने। सबसे आला सीन तो ईरान ने किया ना, एक होता है ना यार फड्डे में एक बंदे को चिबाट पड़ जाए, वो उल्टा मुड़ता हाथ को चला शुरू कर दिया, ईरान ने उल्टा मुड़ता सही बात है, उधार दो दो हर जगह फोड़ दिया। सही बात यार मतलब सही बात है। अमेरिका ने हल्का ले लिया इनको, मेरे ख्याल से जो मुझे नजर आ रहा है ना, ट्रम्प यस ने हल्का ले यस। लिया था कि ये भी इराक की तरह, अफगानिस्तान की तरह 2-3 दिन में चुपचाप निमट जाएगा, सारी कहानी हाँ बराबर। नहीं नहीं सर, अमेरिका नहीं, नहीं था उसने ये। उसने ये कैलकुलेशन की थी बेसिकली कि हम अटैक करेंगे तो जो रेवोल्यूशन के इंटरनली खड़ा हुआ है वो टेक ओवर कर लेगा। नहीं सबसे लेकिन यार ईरान का तो सब डिफरेंट चीज है। यहाँ पे असल में सबसे हरामी यहूदी हमेशा से मशहूर है पीछे से खेलने वाले। ये हाँ ट्रम्प को जो दरख्त पे चढ़ाया है ना, ये यहूदी ने चढ़ाया यस यस है, यस ठीक है। यस यस। और जलील ट्रम्प हो रहा है, जबकि पूरा काम वो भी बराबर से कर रहा है, लेकिन कर जलील इंडिया ट्रम्प से हो ज्यादा रहा आदमी हो आराम ही नहीं रहा हो है। रहे। हरामी तो वो जिस तरह शोएब ने कहा नेतन्याहू भड़वा, है। जिस खबरें आ रही है मर गया, हाँ, लेकिन उसको लेकिन ये देखो बनाया जलील, गया है। लेकिन जलील जितना ट्रम्प हो रहा है ना वो लोग नहीं हो रहे। यार तो कल तो ट्रम्प की भी हट गई ना, वो जो उन्होंने ईरान के गैस के फील्ड के ऊपर जब अटैक किया। आई डिडंट न्यू अबाउट इट, इट वाज इज़राइल, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे हैव डन। उसी के बदले भाई में वो जो उसने भी आज ट्वीट रिटेलिएशन कर आई दिया। है, कतर की न्यूज आ रही, कतर में मारा है, यहाँ पे आया था। यहाँ पे भी 4 आए थे उड़ते हुए, हमने आवाजें सुनी हाँ और हमारे मोबाइल पे सायरन बजे। हम लोग, मैं बेखुदगी खोल के देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये बादल गरज रहे हैं लेकिन बादल नजर क्यों नहीं आ रहे।
फिर थोड़ी बहुत मोबाइल पे सायरन वायरन बजना शुरू हो गए कि भाई अंदर नहीं रहे, बाहर ना निकले वो। यार लेकिन मुझे एक तो बात समझ नहीं आई, मतलब ये अरब का कौन-सा तरीका है इस सिचुएशन को हैंडल करने का कि आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन बाहर ना निकालें? यार मसला इवन ये इट्स ट्रू है एज़ वेल। मसला ये है कि इन्होंने बिल्ली को दूध की रखवाली में उठाया हुआ है। यस। ये समझ रहे थे कि ये जो बिल्ली हमने अपने घरों में ला के रखी हुई है, टॉम हुँ। पाला हुआ है हमने जो घर में, वो टॉम की तरह ही चूतिया निकला। चूहे से मार खाए सही जा रहा बात है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। सही बात है भाई। तो ये जो ये लोग कर बैठे हैं ना, अब ये लोग, अब मजे की बात यही हुई हुई है कि हाउ टू से इट सेफली, ये लोग घुस नहीं पा रहे, मतलब कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने घर में लाके बिल्ली पाल ली है, जिसको आप बेसिस का नाम दे सकते हैं, इन्होंने अपने घर नहीं में ना, पाली हुई यार है। देखो बेसिस देखो हमने तो भी बहुत अरसे तक पाली हैं। मुझे से प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल का जो तरीक़ेकार है ना, दैट आई डोंट, मतलब या तो आप अपनी तरफ से भी न्यूज़ नहीं दे रहे हो, यार अपनी तरफ मैं से भी देखो न्यूज़ आप दे रहे हो, सब ऑल इज़ वेल चल रहा है, लेकिन हम देखो सबको मैं पता है ना कुछ और है। मैं तुम्हें इसकी बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑन साइट बैठा हुआ हूँ, ऑन ग्राउंड। तो मैं तुम्हें एक अपनी पर्सनल लाइफ से एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल पहली दफा घर में टाँव टाँव बजा, बड़ी गंदी आवाज है। जब मोबाइल पे गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ना अलर्ट, उसकी आवाज़ बहुत गंदी है। उसकी मैंने मेरे मोबाइल में वो रिंगटोन नहीं है, लेकिन पता नहीं वो मोबाइल उस तरह की रिंगटोन बजा के सर, आई डोंट नो। ये ओह! कौन-सी टेक्नोलॉजी है उनके पास। अरे क्या हाँ भाई, मतलब? वो जब हाँ, अलर्ट तब आता आते है हैं ना ना तो उनके वो अलग फुल, होता है। तुमने वो सुने हैं जो फायर अलार्म बिल्डिंग्स में लगे होते हाँ, हैं? हाँ, हाँ, वो मैं टाँ समझ गया तू टाँ 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 भाई वो मोबाइल इस तरह से बज रहा है। वो टाँ टाँ हम नमाज़ पढ़ रहे थे, तरावी का और टाइम हो रहा करना था। क्या, मतलब एक्नॉलेज करना है या वो बजता रहेगा वैसे ही? वो बजेगा, उसको आप ओके करें, रीड करके ओके का बटन दबा दें या वो साइलेंट का बटन दबा दें तो बंद हो जाती है। बेहतरीन अब यार। भाई हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, पहली 2 रिकातें मौलाना साहब ने बड़ी लंबी-लंबी पढ़ाई। तीसरी रिकात में टॉ 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 बज गया। अब सोच पूरी मस्जिद में टॉ टॉ बज रहा हो। अच्छा, मोबाइल साइलेंट में होगा तभी बजेगा? हाँ, हाँ, साइलेंट पे होगा तभी ओह बजेगा। यार! ये क्या टेक्नोलॉजी है? आई वुड पू लव टू पू इन्वेस्टिगेट इट। पू पूरी उसमें मस्जिद में टॉ टॉ बजना की वहाँ सबने फटाफट 2 रिकातें निपटाई। हुँ। मेरे ख्याल तो में यार ये एसओएस हाँ, हाँ, क्या ऐसा कुछ एसओएस होता है कि आपको एग्ज़ैक्टली। एसओएस ट्रिगर है कोई। तो मैं ये बता रहा था कि जब ये अलर्ट बजे हैं, तो मेरे घर में न्यूज़ नहीं चलती। और जब हुँ। पहले दिन भी 28 फरवरी को ये शुरू हुआ है और बेगम और ये सब बातें-वातें करना शुरू हुए, तो मैंने बेगम को पहले ही बोल दिया था कि भाई ये न्यूज़ बंद करो, ये फ़िज़ूल में चलाना, बच्चों के सामने ख़ास तौर पे। और ये नहीं सही चलाओ, इस क्या? बिला वजह का पैनिक नहीं चाहिए मुझे। हुँ। यस। तो अच्छा, वो बेगम ने भी ये बात की थी, कल बच्चों को स्कूल भेजें, ना भेजें, पता नहीं क्या होगा और ये वो। तो मैंने कहा भाई सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ खुला हुआ है, भेजो स्कूल, कुछ नहीं टेंशन। बच्चे स्कूल गए वो, और फिर मैंने ये डंडा कर दिया कि भाई घर में नहीं चलेगी न्यूज़। अब जब कल ये हुआ पहली दफ़ा, तो अब वो बेगम खड़ी हो गई, बेगम का भाई है, वो भी आ गया कि ये मोबाइल पे इस तरह लड़ रहे हैं वो। तो बच्चे मेरे इस तरह के हो गए, क्या मिसाइल आ रहा है, क्या बम आ रहा है, क्या हो रहा है, ये वो। तो फुल पैनिक घर में बच्चों का शुरू हो गया ना। और मैं चिल, मैंने कहा मैं जा रहा तरावी पढ़ने, मैं तरावी पढ़ने चला गया, तरावी पढ़ के निकला, मैं गाड़ी धुलवाने चला गया। तरावी में भी वो सीन हुआ जो मैंने बताया अलर्ट वाला, वो मैंने बंद किया, मैं गाड़ी धुलवाने चला गया कि इस वक्त तो खाली है रोड। पेट्रोल पंप भी खाली मिलेगा, आराम से गाड़ी धुलेगी। ज़्यादा अलार्म गाँव पूरा पाकिस्तानियत। खाली, फटाफट गाड़ी धुलवाई है मैंने। आराम से मैं घर आया ही वो। बाद में ये कह रहा था कि ये जो तुम बात करो ना, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल क्यों रखने, ताकि लोग इस तरह से पैनिक ना हो, कि यस, हर तरफ इट्स अ गुड थिंग। पैनिक, और फिर लोग पैनिक बाइंग करते हैं, दुकानों में पहुँच जाते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें, और हुँ। बिल्कुल सही कहते हैं। एक दूसरे को मैसेज कर के डराना-वराना। अब मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, 2 साल पुरानी यमन की वीडियो शेयर हो रही है कि रियाद में मिसाइल आके गिरा। भाई ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। और यानी तुम ये कहना चाह रहे हो लेबनान की वीडियो शेयर हो रही है उससे लगा के, तो वो तो इस सऊदी वजह अरब से। में अभी ट्रैक्टर चल रहे हैं, और ट्रैक्टर के कैसे, जैसे हम लोग बचपन में पीटीवी देखते थे, ये ट्रैक्टर है, इसके 4 पहिए होते हैं और ये ये हल चलाता है। देखो टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह। सुंडी किसी भी वक़्त जो है आपकी खेतों के ऊपर जो है हमला कर सकती है। देखो हो ये रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ सेफ, अंडर कंट्रोल। आए हैं उड़ते हुए, लेकिन दे हैव एंटी, क्या कहते हैं उसको, एंटी एंटी एयर इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टर्स हैं, वो सब हैं, तो वो मैनेज भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी ऑल माली इज़ वेल, नुकसान कुछ नहीं हो रहा हुआ ऑल कहीं, इज़ वेल, और एंड ऑल इज़ एवरीथिंग वेल इज़ बोलो, फाइन। ऑल इज़ वेल। सब ठीक हाँ। होगा, ऑल इज़ वेल। यार वैसे एक मॉल्स वगैरह, चीज़ जो हम लोग मॉल गए रात को, मॉल्स में वैसे ही रश था, सड़कों पे वैसे ही रश है, सब कुछ चल रहा है। वैसे तो वही बात है ना, फिर पाकिस्तानियत हमारे अंदर फिर से जागती है और हमें ये बताती है कि यार ये वॉर कब खत्म होगी? जल्दी से खत्म हो ताकि हम जो है दुबई में सस्ते-सस्ते ट्रिप लगाएँ यार।
यार तो लोग यही कह रहे हैं ना, जाओ दुबई, इस टाइम बेस्ट टाइम है, दुबई का वीजा भी फौरन लगेगा बेस्ट टाइम भाई दादा, और हमारा कोई तो बेस्ट सस्ता। टाइम टाइम नहीं नहीं है है। दादा, चलो। लोग मसला कह रहे ये है हैं, कि पेट्रोल थोड़ा नीचे हो जाए ना, पेट्रोल थोड़ा नीचे हो हाँ, जाए, फिर फ्लाइटें और 1 लाख सस्ता रुपए हो जाए। पहुंच गई है भाई। लोग कह रहे हैं 50 दरहम पर नाइट पे 4 स्टार 5 स्टार होटल मिल रहे अबे जाना महंगा हो गया है, हैं। मतलब हाँ 60,000 वाली फ्लाइट जो है वो 1,20,000 1,25,000 की हो गई है। ये सीन है, वरना वो ही ना, वॉर खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली देखना वहां पे लोग तो अब वैसे नहीं जाएंगे ना, क्योंकि अब फिर से डर होगा किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है। खैर तो हम पॉइंट, पाकिस्तानी तो कहीं भी जाने के लिए तैयार है भाई, बात बिल्कुल सही है, हमारा पॉइंट तो वही है। नस्वार रखने और बस पहुंचना है। पॉइंट वही है, इस वक्त ट्रैवलिंग बड़ी अजीब सी हुई है। मैंने अभी लास्ट वीकेंड में उम्रा करने गया था, तो उसमें ये हुआ कि मेरी जाने वाली फ्लाइट 6 घंटा डिले हुई, वापसी वाली फ्लाइट 2 घंटा डिले हुई। तो ये है बस फॉर अननोन रीजंस फ्लाइट डिले। तो हम कोई अपडेट आएगी तो आपको बताएंगे। तो वो जब इनको खदशा होता है उस टाइम पे लोग वो कर देते हैं कि एयर स्पेस बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं। तो वो ट्रैवलिंग थोड़ी सी अजीब हुई हुई है। एक बात मैं तारीफ करना चाहूंगा बेचारे पड़ोसियों की, कि जो भी मार वार रहे हैं बता के मार रहे हैं कि हम भेजने वाले हैं भाई, रेडी रहना। तो सब कुछ हाँ हाँ, वो तो जाहिर है। मैं तो समझा तू उस पड़ोसी की बात कर, ड्रिलिंग कर, उसकी ड्रिलिंग की वजह से हमें इनका पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, उसकी हाँ, ड्रिलिंग ये भी तो सकता है। हमारे पास तो कल ही पहली दफा आया है ना, हम मतलब रियाद में। तो कल खामोशी थी तो हमें पता चला। तो मैं अच्छे पाकिस्तान के पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है अच्छे से हैंडल किया हुआ है। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल रहे हैं वो अच्छा, लेकिन वो भारतीयों लोग, की तरह चूतिया नहीं उनका हुए हुए। उनका गोल ये है कि हम अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो दे आर अगर नॉट आप टारगेटिंग एनी मतलब तो देखा जाए, जब आप अपनी सिविलियंस वगैरह, बेसिस, वो बेसिस पे। अगर आपको बताओ, अगर आपने अमेरिका को बेसिस दे दिए हैं तो दैट स्पेसिफिक टेरिटरी इज नो सॉलिड टेरिटरी एनीमोर, दैट बिकम्स यस यूएस टेरिटरी। यप। हाँ, यस। ये सीन है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ऑन ग्राउंड सब कुछ सही चल रहा है, सेफ है। बस दुआ है कि जल्द से जल्द खत्म हो। और मैं यही चाहता हूँ, मैं ये मेरी दुआ ये भी है कि इनकी नजरों में रहना है। और ये मैं देख भी रहा हूँ कि इधर की जो मिनिस्ट्रीज के बयानात आ रहे हैं और जो कल के बाद भी बयानात आए हैं, वो यही आए हैं कि दे नो कि हमारे ऊपर जो आ रही है वो इसराइल वाले खुद ही कर रहे हैं, उल्लू के पट्टे। यार वो लेकिन हाँ, मुझे ये भी हो रहा मुझे सिर्फ है। ये, ईरान ने स्टार्टिंग में भी ये बोला है, बीच में भी बोला है कि मतलब भाई कल बहुत ज्यादा जो कल रियाद ड्रोन्स वगैरह में हैं वो हम नहीं देंगे। कल रियाद में फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे, आसपास कंट्रीज के, पाकिस्तान के सागदार साहब भी थे, और नेबरिंग कंट्रीज रीजन के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे जिस टाइम पे ये हुए हैं। तो इसी तरह जब उधर कतर में जब हुआ, उस वक्त भी सारी अमन डेलीगेशन और अमन टॉक्स हो रही थी। अमन के लिए उधर डेलीगेशन बैठी हुई थी, मीटिंग क्या, पीस कैसे किया जाए, वो उस टाइम पे इसराइल ने उस टाइम हमला हुआ। तो ये सारे साइंस हैं जो शो कर रहा है दुनिया को क्लियरली कि इसराइल है जो इंस्टिगेट करना चाह रहा है कि भाई, मतलब कुछ तो हम अरब मुल्कों के अंदर उंगली करें कि अरब मुल्क फिर मजबूर हो रिटेलिएट करने के लिए और अटैक में, मतलब वॉर में शामिल हो जाए। यस तो यस। वो ये चाह रहे हैं और अभी तक तो ये नहीं हुआ, और अल्लाह करे ये ना ये ही। तो फिर खुले खुले वॉर क्राइम्स है, ये तो हो रहा है भाई, और क्या। वो तो हाँ हाँ। भाई खुले खुले क्या, 2000 क्या 24 चल रहा है, 2024 से 8 अक्टूबर 2024 से कर रहा है इसराइल वॉर क्राइम्स, तो जब से उसने फलस्तीन पे अच्छा, शुरू लेकिन किया। मुझे जो है ना, ट्रम्प की टाइमिंग भी समझ नहीं आई यार। मुसलमानों का सबसे शदीद स्पिरिचुअली खतरनाक महीना होता है रमजान। लाइक काटने फूटने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको पता है भाई दर्जात बुलंद हुए हुए हैं। अगर हाँ मैं हाँ। अगर मैं एक बार शहीद हुआ तो मुझे 17,000 शहीदों का स्वाब मिलेगा, पता ओए नहीं ओए। अपने जज्बात आपके शदीद हुए होते हैं। दिस यार वाज द वर्स्ट मंथ टू स्टार्ट दिस थिंग। यार मैं इस पे बड़े मजे की मीम्स भी देख रहा था कि सोचो ये सब दुनिया में हो रहा है जब शैतान बंद है। जब शैतान आज चांद रात पे आजाद होके आएगा तो बोलेगा, "ओए, ये क्या हुआ?" ये मैं अबे ये मेरे मुझे को तो है, जरूरत ही नहीं थी कुछ करने और को। मैं तो छुट्टी लेके जाता हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं है एक्टिव रहने मैं तो की। बिला वजह ही जी हाँ। बदनाम हूँ यार। यार नहीं, वैसे उन सब सीन में जो है हमारे एक छोटे से प्यारे से इतना उन पे प्यार आ रहा है मुझे, किम जोंग उन साहब। यार यार वो बच्चा है जिसके पास सारे खिलौने हैं, सब ये मीम्स आ रही हैं कि उसके पास सारे खिलौने, लेकिन कोई खेलना नहीं चाह रहा उसके साथ। यार तुम ना फ्रेंच रख लो सोएब, और चश्मा उतार दो तो तुम किंग जोंग उन से बहुत मिलोगे। हाँ, मैं यार ही देखो ना, जिस बबलू उस बंदे ने ये बबलू बता बबलू दिया कि जिसके पास खतरनाक हथियार हैं बड़े वाले,
हाँ, और वो असली जाके परमाणु है परमाणु, हाँ। वो भैंस की दुम उसके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। यार वो तो बोल रहा है कि चेक करो यार, वो बोल रहा है ट्रम्प के नाम से अकाउंट बनाओ और मुझे गालियाँ दो। हाँ, सही जा रही कि मैं भी खेलना भैंस की चाहता हूँ। चेक हम्म, करो यार हमारी उस दिन वो बॉय आएगा इस गेम में ना, मेरा ख्याल में फिर जो गेम होना है, वो भाई फिर मुझे ट्रम्प लगता है बाबा को भी पता जिस चल दिन जाएगा वो कि आया क्या ना हो उस दिन याजूज माजूज आ जाएंगे हाँ, यही होगा वैसे। नहीं डायरेक्टली लेकिन क्या मैं है। क्या डायरेक्टली तबाही अफसोस होता है फैलानी यार, आपने सारी जिंदगी एक चीज के लिए तैयारी की हो और एक्चुअली वो हो रहा हो लेकिन आप ही इनवाइटेड ना हो, बहुत अफसोस है। होता है। पड़ोस पड़ोस में शादी चल रही है, आपको बुलाया नहीं अच्छा वो उन्होंने। उसने अपने जो टेस्ट है वो ज्यादा कर दिए हैं, मिसाइलों के टेस्ट ज्यादा आजकल कर रहा है, अपनी बेटी के साथ तो निकल रहा है खेतों में भी, डेजर्ट्स में भी, और करा रहा है कि किसी तरह कहीं जाके कोई मुझे बीच में कहे कि यार आजा बॉय आजा। यार शुजा, मैं तुझे मजे की बात बताऊं किंग जोंग उन के बारे में। वो इतना मजे का आदमी है। वो क्या करता है जब बोर ज्यादा हो जाता है ना, वो कहता है कि यार आओ छुपन छुपाई खेलें। हैं? अब वो नॉर्थ कोरिया में जाके किसी बंकर वंकर में घुस जाता है, और अब पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है कि उसको ढूंढो कि किम जोंग उन कहाँ छुपा हुआ है। दिस इज है रियलिटी, असल में होता है ये। और वाह। फिर सारा मुल्क मिलके उसे ढूंढेगा। अब मसला क्या है, जबरदस्ती ढूंढना है, लेकिन जिसने ढूंढ लिया वो गया जान से, क्योंकि जीतना तो उसी को है ना, हार तो नहीं सकता वो। तो ये सब दो। सब ऐसे करते होंगे क्या? ऐसा नहीं। उसकी वीडियोस देखी है वो जो सब आ रहे होते हैं यूं हंस रहे होते हैं यूं तालियां बजा रहे होते हैं सब सिंक्राइजेशन के साथ रो रहे होते हैं तो यूं करके रो रहे हैं, मतलब आपने एक्टिंग भी पूरी करनी है। अच्छा फिर एक ये भी सवाल है, मुझे एक दो दफा खेल अगर चुका है, एक दफा कोविड में जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम उसने गेम खेला था, दूसरा अभी आजकल चल रहा और है। जिसने ढूंढा उसको मार दिया उसने। हाँ, फिर मेरा एक सवाल है, मेरा एक मार सवाल है, दिया या सजा दे दी, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो और अगर कोई फाइनली। ढूंढ ही नहीं पाया तो क्या होगा? नहीं नहीं, ढूंढना है ना पूरा मुल्क, फिर वो आदत नहीं हो गई नहीं, यार, पता लोग नहीं। यार ये रूल्स एंड रेगुलेशन मुझे नहीं पता ना, हाँ, कितने दिन के लिए बंद होंगे लोग वो। लोग एक्टिंग पूरी कर रहे हैं ढूंढने की। ये हाँ ये पत्थर के नीचे उठा के देख लिया, ये करके देख लिया। तलवार अच्छा, में देखें क्यूट क्यूट आदमी, ओ क्यूट आदमी, मिस्टर रिच बबलू। रिच पीपल प्रॉब्लम्स यार, क्या करें, अमीरों के मसले। यार लेकिन कोई खिला नहीं रहा बेचारे को, ये भी तो मसला चल रहा है। यार दूसरा आजकल नेतन्याहू पे चल रहा है कि वो मर गया है, और जो है उसकी जगह जो है वो एआई से बने हुए या रोबोट से बने हुए आदमी को बिठाया जा रहा जहन्नम वासिल हो जाना चाहिए इस शख्स को यार, वाकई इसने बहुत बहुत बुराई बिल्कुल। बहुत बुराई फैलाई हुई है इसने इस पूरे रीजन में। मतलब लेकिन गाजा की सिचुएशन सबके सामने ही है। आई डोंट थिंक सो कि वो मरा है, बेसिकली उसकी शायद वो किसी बंकर में है, और उसकी लोकेशन किसी को ना पता चले, क्योंकि ही इज अगर उसे मार दिया ईरान ने तो समझो ईरान के 50 बंदे मर गए, उनका एक ही काफी होगा। नहीं तो इस देखो, वजह से मेरा ख्याल में वो लोग जो हैं उसको बिल्कुल ही कोई वीडियोस कोई ऐसा भी नहीं कर रहे कि यार कोई उसकी लोकेशन बता दे, तो उसको बिल्कुल ही मेरे ख्याल में छुपा के रखा हुआ है, इस वजह से वो कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है। है। यार देखो वैसे यार, जो भी हो, यहूदियों की तारीफ तो बनती है यार। मतलब इतना एका, इतनी यूनिटी, भैंस की दुम। एक ईरानी बेचारे मुसलमान यार मूसा होते हुए खुद मूसा ही अंदर घुस बैठिए बैठे हुए हैं गद्दार, खुद ही बता रहे हैं यहाँ पे ये मूसा एक वॉर यहाँ स्टार्ट पे हुई, एक वॉर दुनिया में स्टार्ट हुई थी जब शैतान अल्लाह ताला के अगेंस्ट हुआ था, सही है? तब से ही इज वर्किंग ऑन समथिंग एंड ही हैज ऑलवेज वर्कड ऑन दैट थिंग, और उसने वही रखा, और उसी के अंदर एक बहुत लंबे अरसे से चल रही है वो प्लानिंग। एक तरफ हमारे थे हम भटके बुरे भटके लोग, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया कि भाई गाओ जाओ और अच्छाई और बुराई दोनों रास्ते मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वहां पे तो पता है ना बुराई का रास्ता ही है, उसने वही फैलाना है, एक ही रास्ता है। तो हम थोड़े से भटके हुए लोग हैं, इस वजह से उनका जो है गलबा अब इतना हो गया, वो इतने सालों की जो उनकी मेहनत है अभी आके, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स आ रहे हैं देखा जाए तो यार एंड ऑफ देखो टाइम्स असल में तो में यही होना है। यही यही वो बात है जो कि अगर तुम्हें कुछ ऐसे पहले याद हो, जब इंडिया से थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुआ था हमारा, उसमें पीटीआई वाले इसीलिए बुरे बने थे। देखो हमेशा जंग के वक्त ना सिविल वॉर नहीं होनी चाहिए। यस। जब जंग हो रही है ना तब आपको एक्चुअली यूनाइट होकर लड़ना है, और इसीलिए पीटीआई वाले बहुत गंदे हुए थे क्योंकि उस सिचुएशन में उनको सिविल वॉर करना वाज समथिंग वेरी बैड टू डू एट दैट मोमेंट। अब वो पहलगाम का पूरा आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, उस वक्त आपने यूनाइट होकर इस चीज को रिजेक्ट करना, डिनाई करना था और उस वक्त स्टैंड बाय करना था। हाँ, जैसी हाँ सिचुएशन हो अपने गई फिर आप गाड़ियां दोबारा तो अपनी बाद फौज में को देखेंगे पकड़ते, यार। फिर दोबारा अपनी फौज को जलील करते, फिर बोलते हाँ ये सारा ड्रामा था, एक्टिंग है, बाद में जो करना था करते। लेकिन फॉर दैट सिचुएशन, और ये पाकिस्तान इंडिया दोनों साइड से हुआ, मजे की बात, उधर भी पॉलिटिक्स खेली गई है दबा के,
उधर भी एक सिविल वॉर चल रही थी इधर, तभी वो जंग मजे की हुई नहीं। वो थोड़ा-सा छेड़-छाड़ करके उन्होंने बोला अंदर के मसले तो हल करो यार। तुम भी अपना सही हल बात करो, हम भी अपने हल करते हैं यार। ट्रम्प ने आके बोला माना जब जंग रुकवा रही है। 8 जहाज गिराए। वो अलग बात वही ना इंडिया के 8 जहाज गिर गए। यार है नहीं अब। ये बात तो है, मुझे भी यही लगता है इन लोगों को आई डोंट नो हाउ लेकिन टू ट्रम्प पुट ने इट। अपना खूब नुकसान किया है। मज़ीद चाइनीज़ इक्विपमेंट बिक रहा है। चाइना के तो वॉर इक्विपमेंट तो ऐसा हिट वायरल जा नहीं आ रहा रहे है हो। ना यार, यार वो वायरल नहीं आ वॉर रहा यार। इक्विपमेंट फिर उन्होंने अभी अभी सुनने में आया, पता नहीं मुझे इसमें क्या सही है क्या नहीं, क्या आ रहा था वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, जो हुँ। ईरान के पास जो पतला सा 3 किलोमीटर वाला जो एरिया जहाँ से पेट्रोल आता है दुनिया का 40% या पता नहीं 20%। तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे पाकिस्तान का लिए जहाज गुजरने दिया उन्होंने, और पाकिस्तान में भी पेट्रोल आया वहां से, और वो पेमेंट उसकी जो है वो युआन में हुई है, मतलब हम्म, चाइनीज करेंसी में। तो बिल्कुल। एक बहुत बड़ा चेंज और शिफ्ट है ये ईरान कि ने ये बोला है ना, ईरान ने बेसिकली बोला है कि भाई वो अगर उसकी पेमेंट युआन में करे कोई, और वो कंट्री जो कि हमारे इस वॉर के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा, दे आर फ्री टू गो। हाँ, तो वो अब इंडिया के तो लग गए, इंडिया ने तो साथ दे दिया है। यार इंडिया ने अबे तो जो इंडिया के साथ भी हुआ है उनका। हुए इंडिया के इंडिया भी ने, 2 जहाज उन्होंने छोड़े, लेकिन उनके 3 इंडिया के पास भी फंसे हुए थे, पता नहीं क्या सीन था, वो यार उन्होंने इंडिया के निकाले नहीं हैं। छोड़ने चाहिए। ईरानियों ने अगर ये किया है कि इंडिया के लिए जहाज छोड़े ना, तो लाना तो ईरानियों पे, क्योंकि छोड़े हैं, छोड़े हैं। यार ईरानियों ईरान ने ने जो इंडिया के मरवाई है इंडिया की, अपने छुड़वा के छोड़े हैं ना, अपने छुड़वा के छोड़े। ईरानियों ट्रेड ने हुआ जो ट्रेड। इंडिया ने जो मरवाई है अपनी, एज यूजुअल हमेशा गलत का साथ देते हैं, हमेशा गलत साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ा होता है इंडिया। वो जो ईरान की नेवी का जहाज जो उधर हाँ, उनकी इंडियन इनविटेशन पे गया था बिल्कुल। टू इंडिया, और वहां से वापसी पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इंडिया ने उनकी उनकी लोकेशन दी खुद, उसका उनके नेवी के जो भी चीफ वीफ है उसका बयान आ गया कि हमने बताया था कि ये जहाज है और ये इसकी लोकेशन है, यहाँ से इतने बजे निकला है। तो इसराइल वेंट एंड हिट दैट प्लेन, एंड वो 280 ऑफिसर्स के साथ वो और जहाज डूब तुम्हें गया। पता है, जब बेसिकली जो एक्सरसाइज होती है ना, उस एक्सरसाइज के अंदर जब आपका शिप जा रहा होता है तो उसके अंदर वेपन्स नहीं होते। तो तो वो ये अपने आप को सेफ ही नहीं कर सकता, गार्ड ही नहीं कर सकता, डिफेंस ही नहीं कर सकता। बेसिकली एयर इंडिया के साथ स्ट्राइक्स। ट्रेड हुआ है। इंडिया की अभी बचेगी इसमें और हो सकता है पता नहीं अल्लाह ही पता जाने पाकिस्तान उसमें हाथ गंदा करेगा नहीं करेगा क्या होगा। और इट इज़ व्हाट इट इज़। यार लेकिन यार ईरान को चाहिए एक यूं घुमाए, यूं एक इस साइड पे ही फेंक देना इंडिया के, पहुंच तो जाएगा। यार नहीं, वो हमारे लिए मसला हो जाएगा फिर। यार हाँ, हमारे लिए कोई मसला नहीं होता। अब इंडिया जो है, अब गोबर खा के पता नहीं पागल हो गए वो लोग। ये यार आप लोग क्या मैंने लगता एक है ये एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रही है या अभी तक छेड़छाड़ी चलता रहेगा? और ये छेड़छाड़ कोशिश नहीं हो कब रही नहीं है यार, कि हो जाए। वर्ल्ड वॉर मजाक थोड़ी है भाई। वर्ल्ड वॉर इज समथिंग जो आई डोंट नो, जो उस जमाने में होंगे वर्ल्ड वॉर 1 में या 2 में, जो हम तो मूवीज में देखते हैं। यार तो इसराइल उस टाइम कोशिश पे कर तो रहा है कि यार हो जाए। पूरे वर्ल्ड में कहीं ना हर जगह पे वॉर हो रही थी ना, 2 हिस्सों में बट गए थे लोग, और हो रही थी। अभी तो ये छोटी मोटी छेड़म खानी है। नहीं, नहीं। हाँ, ये रास्ता बन सकता है हाँ, किसी ना कोशिश किसी वॉर कोशिश में। की जा रही है कि साइड सेलेक्ट हो जाए, लेकिन यही तो बता रहा हूँ बहुत इम्प्रेस किया है अरब लीडरशिप ने। इस पूरे बहुत मैच्योरिटी का हम्म। मुज़ाहिरा किया है कि मतलब अरब तो है नहीं पागल ना, मतलब बस मुझे थप्पड़ लगा मैंने तो जो मुझे ईरान ने ऐसी बात किया है, मुझे मुझे थप्पड़ ऐसी लगा मैं तो जवाब बात मुझे चलाऊँगा। खुशी इसी बात की है कि दे हैव रियलाइज्ड कि हमने टॉम पाला था, और हुँ। हमें इंस्टिगेट किया जा रहा है फ्रॉम इसराइल कि हम इस वॉर में कूदें ज़बरदस्ती, एंड दे आर नॉट डूइंग दैट। तो ये बड़ी अच्छी एक इनकी वो है कि ये और लोग नहीं उसकी कूद रहे उसकी वजह ये भी नहीं है कि मतलब वो समझदार उनको भी पता है यार हम तैयार ही नहीं है इन सब चीज़ों को हैंडल करे। ईरान वाक़ई बहुत आगे निकल गया। हैं। अपने पापा को यार ईरान लटका की मारा। वही का प्लस पॉइंट यही है ना, जो इन्होंने हमने शुरू में बात की थी कि अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट कर दिया ईरान को। हुँ, वो 30 साल से ये 80s से चल रहा है ये, ईरान पे हम मारेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें मारेंगे। 30 साल से इंडिया जो है 80s से अमेरिका जो है 80s से बोल रहा है ईरान को। हुँ। तो दे आर बिल्कुल। प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट टाइम। 30 सालों से उनको पे बैन लगे हुए हैं, ट्रेड बैन, ये वो फलाना-ढिमकाना। तो उनके अभी ईरान की सारी लीडरशिप मर गई, उसके बावजूद ये लोग रिटेलिएट कर रहे हैं और खड़े में अभी तक उधर कूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ किया हुआ था। तो खुद अमेरिका ने यही मुख्तार चीज़ है यार, किसी का खाते नहीं है। जो खुद मुख्तार होता है, अपने पाँव पे खड़े होने वाली कंट्री होती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है ऐसे। अंडर एस्टिमेट हुँ। किया अमेरिका ने उनकी ईरान को। ईरान के हम लीडरशिप मार देंगे, ये भी खत्म हो जाएँगे, मगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ईरान के पास
सारे प्लान्स थे और अभी तक इसलिए वो खड़े हुए हैं। तो लेट्स सी ये कहाँ पे जाता है। मुझे तो बस रह के यही टेंशन हो रही है कि यार जब अपना टाइम आया है, बड़ी मुश्किल से बड़े हुए हैं, सोचा था कि इस उम्र में आके घूमेंगे-फिरेंगे और थोड़ा चिल करेंगे और रिलैक्स करेंगे, और अब रिटायरमेंट की उम्र भी आ जाएगी 10-15 सालों बाद, तो दुनिया ही ना खत्म हो जाए भाई, क्या पता चला यार ये। मुसा यार बाहर हम नहीं कर, कैसी मुसा बाहर जनरेशन नहीं है कर, तेरे पास पैसे नहीं है, सही है ना? ज़्यादा वॉर के ऊपर मत डाल, सही है ना? यार हम कैसी, कभी-कभी ना मैं सोचता हूँ, हम कैसी जनरेशन है, हमने वीसीआर भी देखे, उससे पहले सेगा मेगा ड्राइव भी देखी, अटारी भी देखी, फिर प्लेस्टेशन भी देखे, फिर कंप्यूटर की रेवोल्यूशन भी देखी, फिर इंटरनेट आगे का आए दौर, तो सोशल मीडिया। इंटरनेट का दौर आया, फिर मोबाइल छोटे से बड़े हो के स्क्रीन में पहुंच गए, फिर पेंडेमिक भी देख लिया। भैंस की दुम, बहुत यार सारी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ सोहेब इतना देखा नहीं होगा, हमने तो सब देख लिया भाई, और क्या सो देखेंगे। सोहेब हमने चीज़ें इजाद होके खत्म होते हुए भी देखी हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब आइपॉड, एमपी3 फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सामने यस, इजाद हुआ, खत्म हो गया। खत्म भाई, खत्म। यूएसबी और ये यही तो मैं कह सीडिया-वीडिया। रहा हूँ कि हम कोई ऐसी, अल्लाह ताला ने हमें जब बनाया होगा ना, उन्होंने कहा होगा यार ये ना, ये स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, इनको मेरे ख्याल में म्यूजियम में रखना चाहिए कहीं पे। जब दुनिया का कहीं म्यूजियम बन रहा होगा कहीं शायद, तो वहां पे हम लोगों को अलग रखा जाएगा कि ये थे वो, इनके अंदर सारे कीड़े भी थे, और ये जो थे ना, हर लेवल की चीजें देखी हुई हैं इन्होंने। कसम सही से। यार, हर यार लेवल की एक चीज़। एक चीज़ हमने मिस कर दी, पाकिस्तान के बारे में तो हमने बात ही नहीं की। इस वक़्त कहा जा रहा हम्म, है कि दुनिया का जो सबसे सेफ मुल्क है ना ऑन द प्लैनेट राइट नाउ इज़ पाकिस्तान। क्योंकि अभी यूएन, नहीं ना, सुन तो, इधर भी तो आ रही है, सुन नहीं, सुनाओ। तो। इसके पीछे एक जोक है, सुन लेना यार। अभी यूएन में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें रशिया ने एक रेज़ोल्यूशन दी कि भई ये जंग नहीं होनी चाहिए और इसमें इस तरह से अमन होना चाहिए, उस तरह का। पाकिस्तान ने कहा, "येस, वी अप्रूव, हम इसके साथ हैं।" फिर यस। यूएसए ने एक रेज़ोल्यूशन दी कि जंग होनी चाहिए और इस तरह से इसमें सबको लाइन पे होना चाहिए, सबका ये रोल होना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा, "येस, हम तुम्हारे साथ हैं।" गल्फ कंट्रीज़ ने रेज़ोल्यूशन दी, पाकिस्तान ने कहा, "हम तुम्हारे साथ हैं।" कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और इट्स नॉट फेक, इट्स रियल बेटा। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, यूएन वालों ने पाकिस्तानी को बोला, "ज़रा साइड पे आना, कोने पे चले क्या?" और आगे एक बोला, ही आप ज़रा साइड पे आएँगे? एग्ज़ैक्टली। कहना और फिर क्या चाहते हो? भाई साहब, दिस इज़ नॉट ओके कि आप हर किसी की रेज़ोल्यूशन के साथ खड़े हो। यार वैसे, वैसे आई पाकिस्तानियों ने थिंक कहा, इट्स, "आप ठीक कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।" यूएन को भी ये आप जवाब ठीक दिया। कह रहे तो हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है, ईरान के साथ भी खड़ा है, क्योंकि हमारी 50% आबादी तो ऑलमोस्ट शिया है ही। यार हम तो ईरान हम के साथ इसलिए खड़े हैं कि हम इसराइल के खिलाफ हैं, ये बेसिकली। भी एक वजह। यार इसराइल के खिलाफ हैं, प्लस 50% शिया अब हमारे पास ऑलमोस्ट हो हैं ही। तो बिल्कुल। उस एतबार से भी हम ईरान के साथ हैं। फिर हम जो है सऊदीया के साथ भी हैं, गल्फ कंट्रीज़ के साथ, नहीं, क्योंकि हमारे मैं भाई हैं ये मुसा फिर लोग। बता रहा हूँ। मसला हमारे मुल्क में मतलब अहले तशरीह से बुग़्ज़ इतना है कि इट डज़न्ट मैटर 50% है क्या है। प्रॉब्लम पता है, इज़राइल इस बीच में आया हुआ है ना, इसलिए तो अभी हर कोई ईरान के साथ। यस, यार यस। वो तो, उसमें तो मैंने नो डाउट प्रैक्टिकली है। बुक्स देखा है, मैंने प्रैक्टिकली लोगों का बुक्स देखा है देखो और इसमें तो दोनों नो डाउट। साइड्स पे एक-दूसरे को लेके, लेकिन होपफुली पीपल कम ओवर इट। ये अभी एक इस्लाम की जंग है, डज़न्ट मैटर वो कौन से यार मकसद पे कर हमें रहे हैं। जिस दिन ये समझ आ जाएगी ना कि भाई जब एंड ऑफ टाइम्स होंगे, ज़ाहिर है जब इमाम मेहदी आएँगे या जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएँगे दुनिया में, तो तब तो बेसिकली हम एक ही हो जाएँगे ना। तो अभी से होना शुरू हो जाओ ना भाई, यार उसी की तैयारी क्या चल रही मसला है, है? उसी की तैयारियाँ चल रही हैं। मैं ये हुँ, कह रहा था कि एज़ पाकिस्तान हम ईरान के साथ भी हैं, हम ऑफ़ कोर्स गल्फ कंट्रीज़ तो हमारे भाई हैं, भाई हमारा मुल्क चल रहा है उनकी वजह से, यस, उनके साथ भी। यस। हम अमेरिका के साथ भी हैं क्योंकि वो अब्बू हैं। तो जी। हम सबके साथ हैं, इसलिए हम पे कोई कोई आँच नहीं आने वाली। मैंने सुना है जो जहाज़ भर-भर के बहरीन और ओमान से लोग भाग रहे हैं, वो पाकिस्तान ही जा रहे हैं कि यार ये एक सबसे क्लोज़ेस्ट और सबसे सेफ कंट्री है, तो यहाँ चलते हैं। तो मैं तो पाकिस्तानी ख़ारिजा पॉलिसी की तारीफ़ करूँगा, शाबाश! क्या बात! या वेल डन। अल्लाह तो आई हमारे थिंक हमारे हमारे Asim प्यारे Munir लड़के and की जो है boys तारीफ़ कर रहे are हैं। doing a great job, I बिल्कुल। believe.
एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू डू यार। अभी एट द मोमेंट क्या पाकिस्तान, मुझे बताओ, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए अभी इस टाइम पे, जब पाकिस्तान को अभी जरूरत है, या वो यार अगेंस्ट हो गया रशिया के या ईरान के या अफगानिस्तान के, या अफगानिस्तान के तो हुआ है, अफगानिस्तान के तो अंदर बम्बू गया हुआ है ना अभी, तो वो तो अलग बात यार है। वो एक अलग कहानी चल रही लेकिन है। वो अलग कहानी है। लेकिन सऊदीया के मुझे तो साथ पता ही तो नहीं चलता, हमारा मुझे तो ऐसा है राशिद कि खान के भाई ट्वीट देख के पता चलता है ओ हमने कुछ किया है। यार वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी जब ये लोग जाएंगे, जब जाहिर है मुझे लग रहा है उनके हालात अब खराब ही हैं, उधर भी शायद कोई चेंजेस वेंजेस आ जाए, तो फिर ये राशिद खान यही बोल रहा होगा, थैंक यू पाकिस्तान। जानी नुकसान ना हो बस अल्लाह करे। बस मैं हाँ तो यार, ये दुआ जानी कर रहा हूँ। नुकसान नहीं होना चाहिए। वो जैसे भी यार, इंसान का कहीं पे भी जानी नुकसान नहीं होना चाहिए, सवाए इसराइल में ये मरे, जो भी मरते हैं वो बैंड के, उनके अलावा जो है किसी का भी नहीं नुकसान यार होना चाहिए। यहूदियों ने जो है ना सबको पागल किया हुआ है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं वो। सही करता था हिटलर, वो बैंड का इनकी माँ बहन वो नहीं करता था। अमेरिका की भी माँ बहन की हुई है, उधर भी बजा के रखी हुई है। अब उनकी फाइनेंशियली मार रहा है अमेरिकनों की, इधर जो है वो जानी यार नुकसान कर रहा है मूसा, वो लोग। तुम अगर इसराइली फौजियों की वीडियोस देख लो ना, जो वो देखिए मैंने। कहीं पे जाते हैं वो करने के बाद, और वो जो हरकतें करते हैं, मैं कहता हूँ उन कुत्ते के बच्चों को मर जाना चाहिए, हैंड्स की तो। यार इसराइलियों को, यहूदियों को ये चीज़ रिलिजियसली पढ़ाई और समझाई जाती है कि यहूदी कीड़े मकोड़े हैं अशरफ सारे। यहूदी अशरफुल मखलूक़ात हैं, नॉट ह्यूमन हाँ हाँ। बीइंग्स, यहूदी अशरफुल मखलूक़ात हैं। यस, और और ये चोजन कीड़े वन। मकोड़े हैं सारे। और उनसे हिसाब भी नहीं होगा इस बात का हाँ हाँ। कि उन्होंने हाँ। नॉन यहूदियों के साथ कैसा सलूक किया। नॉन यहूदियों में जानवर भी हैं, दरख्त पौधे भी हैं, ज़मीन भी है, इंसान भी है। लेकिन अगर वो यस, नॉन यहूदी है तो उसके साथ वो क्या करें, उससे हिसाब भी नहीं होगा। तो दे कैन, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं जो कि वो जा रहे हैं। सही बात। एनीवेज़, यार इसको हम रैप अप करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अ, अमन लेके आए भाई। जल्दी-जल्दी शैतान ना आए, ओह! जल्दी-जल्दी दज्जाल ना आए, जैसा कि लग रहा था वो। नहीं, नहीं, हमें कुछ लोग तो कहते हैं नेतन्याहू तो ऑलरेडी वो है ना, मतलब क्या नाम है, इमाम मेहदी आ चुके हैं। अस्तगफुरुल्लाह। नेतन इमाम मेहदी कौन है? अरे यहूदियों का कुछ ऐसा भी है कि मतलब हमारे आ चुके इमाम मेहदी, हाँ, नेतन्याहू के उनका आ यहूदियों चुके के हैं। बोलते हैं इमाम ना, मेहदी। वो नेतन्याहू को बोलते हैं ना हाँ, वो, यहूदियों का एंटी है कि नहीं? क्राइस्ट, एंटी एंटी क्राइस्ट है ना वो, क्राइस्ट। हाँ। अल्लाह खैर करे। भाइयों जहाँ भी हैं सब अपना ख़्याल रखें, दुआ करें, दुनिया में अमन है। जो पागलपना चल रहा है यार, तू सही कह रहा था सोएब, हमने सब कुछ देख लिया, पैंडेमिक देख लिया, जंगें देख ली, अब क्या अल्लाह 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 खैर करे यार। इसलिए मैं कहता बस हूँ वर्ल्ड सबको। वॉर देखना रह गया, वो अब अल्लाह, मेरा अबे ख्याल तो क्या हो ही बातें गया। कर रहा है भाई। बस वही वही रह गया, और क्या रह गया भाई? एंड ऑफ टाइम रह गया है, वही रह गया ना भाई, और क्या देखना रह हाँ, गया? दुनिया में आज तक, जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, जो मसले हुए हैं वो सारे हमने देख लिए। यार ये तो बात। रह गया ये आखिरत का टाइम, मेरा ख्याल में वो भी हमारा जनरेशन ही देखेगा, और कोई नहीं यार देख सकता। सोएब, मैं ना अभी उस दिन ताबिश हाशमी को सुन रहा था कहीं, वो कह रहा था कि जिस टाइम उसने वो किस की ये लोग बात करते हैं, अली अब्दुल्ला वाला की वो रील-वील देख रहा था कि ये जिस टाइम में हम रह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम एवर। क्योंकि यस। मसला ये है कि हमें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब इंटरनेट का दौर है और इन्फॉर्मेशन जल्दी-जल्दी पता चल जाती है सबको, वरना जब पहले जंगें होती थी तो वो क्या हाल होता था उन जंगों में और किस तरह मारा यार जाता था, ये देखो, सब चीज़ें हमें पता ही नहीं है। मूसा, मूसा, उस वक्त जो जंगें होती थी ना, मैं उससे एग्री नहीं करता। उस टाइम पे जो जंगें होती थी किसी एक रीजन में होती थी, ऐसा नहीं था कि एक जंग हो रही है तो बस जंग ही हो जा रही है। उस टाइम पे तो मसला ये था ना कि आपको टेरिटोरी बढ़ानी है, तो आप एक जंग कर रहे हो, आप अपना हिसाब करके जा रहे हो। ऐसा नहीं था कि भाई पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही हालात है, लोग मर रहे हैं भाई, जहाँ भाई पे आ रहा है कुछ वो रीजन्स वो थे जहाँ पे मरने वॉर होती थी और वहीं पे मरने के मरते थे हिसाब लोग। से ही बात कर रहा था कि वो जंग हुई, 10-10 हज़ार का लश्कर एक-दूसरे से टकराया और 10-10 हज़ार बंदा एक दिन में काट दिया। वो वाला सीन अब नहीं होता। वो शायद इस तरह से बात कर रहा था, आई डोंट अब नो। अब अबे वो 10,000 बंदे अगर मरते थे तो अगले 10-15 साल कोई नहीं मरता था ना इस तरह, समझे? हमारे यहाँ तो तू देख, हर साल अगर लगाते जाओ 25,000 20,000 तो लोग ऐसे ही मर रहे हैं हाँ, इन्हीं तो वॉर्स में। इसराइल ने 35,000 से ऊपर बंदा मार दिया गज़ा में। तो वही ना, तुम बताओ ना कितने टाइम में मार दिए। हुँ। तो एक इसको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम पे आती भी नहीं होगी, तो नहीं जो होता। बड़े बड़े मार्के होते होंगे सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन आती होगी, छोटी मोटी तो वैसे भी नहीं आती होगी। चलो भाई, अल्लाह खत्म खैर करे करते यार, इसको रैप अप हैं। करते हैं इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अगले हफ्ते जब हम आएँ तो
ये वॉर रुक चुकी हो, अमेरिका आमीन, मुखी खा चुका हो, नेतन्याहू मर चुका हो और आमीन, सब अमेरिका को डंडा दे चुके हों कि इंसान के बच्चे बन के साइड पे आमीन, बैठो, कोई जंग नहीं हो रही। आमीन, आमीन। यस आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। होता ना यस। आमिर लियाकत, ऐसी दुआ कराता ना चाँद रात पे, ऐसी दुआ कराता ना। शहरे अरब के नाजरीन, मतलब इंडिया, ट्रम्प ट्रम्प के सारे भारत, सुराखों से खून निकल रहा था, मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान, ऐसी दुआ कराता। अफगानिस्तान, उससे आगे सऊदी अरेबिया, उससे आगे इराक, इराक से आगे बहरीन, बहरीन से आगे कतर, अरे ये कतर लंबी से कर रहा है, आगे बंद कर ओमान। रिकॉर्डिंग, ये लंबी कर रहा है, बंद कर।